बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलू के समोसे की रेसिपी बनाऊंगी जो कि बाजार से भी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार होंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अजवाइन आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये आलू के समोसे हैं। अब यहाँ मैं इसमें, मेरे पास है यहाँ ये देखिए 1/4 कप ऑयल है। अगर आपके पास घी हो तो आप इसे मेल्ट कर लीजिएगा। ये डाल लेंगे। डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। ऑयल डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए ऐसे मुट्ठी से बंद करें तो ये आटा ऐसे होने लग गया है। तो ऐसे ये स्टेप आपको करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे समोसे जो होंगे वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। डो जो होगी वो हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। आटा जो होगा हम वो थोड़ा हार्ड बनाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर सॉफ्ट हो गया तो समोसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। आटा हमारा सिमट चुका है। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल किया। ये बहुत हार्ड है और ऐसा ही बनाना है आपको भी। अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो अब आप इसे किसी भी गीले कपड़े से या फिर रैपर से ऐसे रैप करके रख दीजिएगा ताकि इसके ऊपर वो जो सिकरी सी बन जाती है वो ना बने। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। समोसों की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई को ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल हम कम डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका। अब मैं यहाँ इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट डालूंगी और इसे 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा सौते हो चुका। अब हम इसमें यहाँ प्याज डालेंगे कटा हुआ। ये देखिए एक दरमियाने साइज का मेरे पास प्याज था, इसे मैंने यूं काट लिया है। अब ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं प्याज डाल के। तो हल्का सा हम प्याज को भी भून लेंगे। प्याज हमारा सौते हो चुका। अब हम इसमें यहाँ थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। उसमें है मेरे पास 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून है मेरे पास हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून है मेरे पास चाट मसाला, 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है। धनिया को मैंने दरदरा सा यूं थोड़ा सा कर लिया है, मोटा मोटा सा कूट लिया है। धनिया का टेस्ट जो होता है वो समोसों में बहुत अच्छा लगता है। और 1 टीस्पून है मेरे पास जीरा, साबुत जीरा। ये सारे स्पाइसेस हम डाल देंगे। मसालों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले डाल के तो 1-आधा मिनट मैंने उन्हें भून लिया है। अब यहाँ मेरे पास ये देखिए 3 बड़े साइज के मेरे पास आलू थे। इन्हें मैंने बॉईल करके तो यूं हाथों से ही इन्हें ऐसे मोटा मोटा से ऐसे मसल लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा। ये डालेंगे। अगर वेट के हिसाब से आप पूछें तो ये ½ kg के करीब हैं ये आलू मेरे पास। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब इसमें मैं यहाँ थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें डाल दूंगी। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा पसंद होती हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू आप देखें कैसे कुछ छोटे और कुछ मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं। आप इनको मैश ना कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा क्योंकि जब हम बाहर से समोसे लाते हैं तो उनमें ये ऐसे ही होते हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा करेंगे, फिर हम इसे समोसों में डालेंगे। आटा रखे हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे खोल लेंगे। आप भी इसे ऐसे ही कवर करके रखिएगा वरना वो ऊपर एक सिकरी सी बन जाती है। खोलने के साथ ही अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जितने जितने आपको समोसे बनाने हैं उस हिसाब से। मैं पेड़े बना चुकी। अब हम इस पर हल्का सा ड्राई फ्लावर डाल के इसे एक रोलिंग पिन की हेल्प से ऐसे रोटी बना लेंगे हम एक इसकी पतली सी। मैं रोटी बेल चुकी। ये देखिए बहुत बारीक नहीं है, ना बहुत बारीक है ना मोटी है। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखिए। अब हम इसे दरमियान से काट लेंगे। ये देखिए ऐसे हम इसे यहाँ ऐसे हम इसे रखेंगे। ये देखिए इस पर हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के साथ ही ये वाली साइड हम उठाएंगे और इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ से ये कोना जो है इसे अच्छे से चिपका देंगे। यूँ यहाँ से अच्छे तरीके से ऐसे चिपका लेंगे और ये कोना भी पकड़ के ऐसे चिपका लेंगे। अब हम इसे उठाएंगे यहाँ से तो ये देखिए ये कोन सी बन जाएगी। ऐसे ये ऐसे एक कोन की शेप में आ जाएगी। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। आपको जितनी पसंद हो या जितनी समोसे में जा सके उतनी ही डालिएगा। बहुत ज़्यादा ना डालिएगा ना बहुत कम डालिएगा। डाल चुके। अब हम इसे जहाँ पे हल्का सा ऐसे पानी लगाएंगे
फिलिंग डालने के साथ ही मैंने इसके यहाँ ऐसे चारों तरफ ऐसे पानी लगा लिया। अब हम इसे बंद कर देंगे, ऐसे इसको अच्छे से पकड़ के बंद कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे यूं पैक कर देंगे। ये देखिए समोसा हमारा तैयार हो गया। बहुत इजी है, अगर आपने रात को आलू वगैरह बॉईल करके रखे हों तो बनाना बहुत आसान है। ये देखिए 2 कप मैदा और आधा किलो आलू हमने लिए थे, तो देखिए इनसे हमारे माशाल्लाह से 12 समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हैं, आप इनकी शेप भी देख लें। तो अब मैं आपको इन्हें फ्रीज़ करने का भी तरीका बताती हूँ। उसके लिए यहाँ हम आप कोई भी कंटेनर ले लें, या कंटेनर ले लें, या फिर ऐसा करें कि किसी भी खुली प्लेट में या ट्रे में रख के इनको अलहदा तो फ्रीज़र में रख दें। जब ये सेट हो जाएं तो आप इन्हें फ्रीज़ कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही ये देखिए एक मेरी तरह से ये कंटेनर वगैरह ले लें और ऐसे रख दें, ऐसे इसको रख दें। तो बाद में जब भी फ्राई करने हो, जितने फ्राई करने हो आप उतने ही निकालें और फ्राई कर लें। आप तकरीबन इसे 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। हमारा हल्का गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें समोसे डाल देते हैं। ऑयल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस हल्का गर्म ही करेंगे। जितने इजीली इसमें फ्राई हो सकेंगे हम उतने ही डालेंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए हल्का हल्का ऊपर आने लग गए हैं। साइड चेंज करके तो देख लेते हैं हम। ये देखिए फूल भी रहे हैं। ऐसे ही आप इन्हें उलट पलट करते हुए गोल्डन फ्राई कलर कर लीजिएगा। जब तक इनका कलर अच्छा सा सुनहरा हो जाए आप इन्हें ऐसे ही उलट पलट करके तो बना लीजिएगा। समोसों में हमारे कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं ऑयल से। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितने ये फूले फूले से बने। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे बहुत खस्ता और लजीज से आलू के समोसे। आप इनकी फाइनल लुक देख लें, कितने खस्ता बने हैं। घर में बनाइए अपनी फैमिली के लिए, आपको पता होगा कि आपने कैसे साफ़ सुथरे तरीके से बनाए हैं। देखिए कितने खस्ता हमारे समोसे तैयार हुए हैं। थोड़ी सी एफर्ट से हमने बहुत सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। ये देखें कितने खस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म समोसे हमारे बनके तो तैयार हो गए हैं। आप इसे इमली की चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। रमज़ान में ये बहुत फेमस रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की और यूनिक रेसिपी है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। आज मैं आपके लिए ट्विस्ट रोल की रेसिपी बनाऊंगी। बहुत मज़े की और यूनिक रेसिपी है। ये रेसिपी मेरी उन सिस्टर्स के लिए है जिनको समोसे बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये रेसिपी बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनाई है मैंने आपके लिए। बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, तो आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत मज़े की और हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ट्विस्ट रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसे मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें यहाँ 1 टीस्पून अजवाइन डालूंगी, 1 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून मेरे पास मेल्टेड घी है, मैं ये डालूंगी। बिस्मिल्लाह। घी डालने के साथ ही हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। घी और आटा डाल के तो ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि हम यूँ हाथ में लें तो ये देखें ऐसे अगर हम इसे प्रेस करें तो ये बन जाए ऐसे। अब हम इसमें यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो आटा बना लेंगे। आटा जो होगा वो हम थोड़ा सख्त बनाएंगे। तो जब तक मैं आटा बना रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। आटे में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसे समेट लिए है। ये देखिए अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा हार्ड रखेंगे। मैं आटा बना चुकी। अब मैं इसे कवर करने से पहले इस पर थोड़ा सा ये देखिए मेरे पास प्लेट में बचा हुआ घी है, मैं ऊपर लगा दूंगी। ये इसलिए ताकि इसके ऊपर वो जो ड्राई सी लेयर आ जाती है सिकरी सी, वो ना बने। ये घी लगाने के साथ ही मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट पे। आपने बहुत सी किस्मों के रोल्स खाए होंगे, लेकिन जो आज मैं आपके लिए पोटैटो रोल्स बना रही हूँ, ऐसे
रोज आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। उसके लिए मैंने यहाँ ½ kg आलू लिए और इन्हें उबाल के तो मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने से ये होता है कि इनमें जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और फिर हमें जो बाइंडिंग की चीजें होती हैं वो कम इस्तेमाल करना पड़ती हैं। फ्रिज में रखने के बाद मैंने इन्हें हाथों से ऐसे मैश कर लिया। आप हाथ से कर लें, आप कद्दूकश कर लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें यहाँ थोड़ी सी सब्जियां डालूंगी। उसमें है मेरे पास यहाँ ये देखिए 1 प्याज था, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। 2 मेरे पास हरी मिर्चें थी और 1 मेरे पास लाल वाली मिर्च थी, ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। 2 मेरे पास गाजरें थी, इन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया है। 1 शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है और 2 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास सब्ज धनिया है। ये सारी खूबसूरत सी सब्जियां हम अपने आलूओं में डाल देंगे। सब्जियां डालने के साथ ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अभी तो इसमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड होंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली फ्लिक्स डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम हम नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर डालूंगी। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर भी ना हो तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड ये कि हर घर में मौजूद होता है, तो आप 2 ब्रेड लें और उन्हें छोटा छोटा कर लें तो फिर आप इसमें डाल लें। ब्रेड क्रम्स डालने के साथ ही हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी लुक चेक करें ज़रा, कितनी खूबसूरत है ये सब्जियां डाल के, कितनी प्यारी हमारी स्टफिंग लग रही है। ये जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है ना, खाने में भी ये उतनी ही मज़े की होगी। सारे मसाले और सब्जियां अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। आटे को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रखा था, इतना ही काफ़ी हो जाता है अगर आपने अच्छे तरीके से गूंदा हो तो। ये देखिए इतने अच्छे तरीके से गूंदा था कि ये देखें। अब हम इसे ऐसे करके तो इसे दरमियान से इसके यूं काट लेंगे। 2 हिस्सों में काटने के बाद अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। अब हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। पहले हाथों से हल्का सा कर लेंगे, ड्राई फ्लावर हल्का सा लगा लेंगे, रोलिंग पिन की हेल्प से एक रोटी बना लेंगे इसकी। एक रोटी को मैंने बेल लिया है, ये देखिए ऐसे पतली सी रोटी आपको बेलनी है। एक बेल लिया है, ऐसे ही ये दूसरा पेड़ा लेके तो मैं इसकी भी एक रोटी बेल लूँगी। मैंने दोनों रोटियों को बेल लिया है। बहुत पतली रोटी बेलनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, लेकिन जैसे हम घर में नॉर्मली रोटी बनाते हैं वो वाली। तो अब हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था वो सारा ऊपर डाल के तो इसको अच्छे से ऐसे हाथों से फैला देंगे। सारा मिक्सचर मैं रोटी पे अच्छे तरीके से फैला चुकी। अब हमने जो दूसरी रोटी तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। दूसरी रोटी लगा के तो हम इसे ऐसे साइडों से अच्छे तरीके से यूं हल्का हल्का सा चिपका देंगे। ये बहुत मज़े की और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। अभी आगे देखिए कि हम करते क्या हैं। कर लिया, अच्छे से पैक कर लिया। अब आप कोई भी छुरी या पिज़्ज़ा कटर लें और उसे यूं साइडों से काटते हैं। यहाँ से साइडों से ये मैंने सारा काट लिया। आप इसे भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसे भी आप फ्राई कर लीजिएगा। साइडों से काटने के बाद अब हम इसे दरमियान से काट लेंगे। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप इसमें चिकन की स्टफिंग भी तैयार करके तो डाल सकते हैं। दरमियान से काटने के बाद अब हम इसे साइडों से यूं काटेंगे। ये देखिए दरमियान से हम काट चुके हैं और यहाँ से भी हमने काटना शुरू किया है। तो अगर आपको आइडिया ना रहे कि कैसे हम एक जैसा काट सकते हैं तो आप अपनी 2 ऐसे उंगलियों को मिलाएं और ऐसे यहाँ रखते जाएं और इसको ऐसे काटते जाएं। तो फिर ये आपके जो रोल होंगे ना वो एक ही साइज़ के बनेंगे। यहाँ से उठा लेंगे ऐसे, देखिए एक ऐसे उठा लिया। अब हम इसे ऐसे ट्विस्ट करके तो बहुत मज़े के हम इसके रोल बना लेंगे। ये देखिए बन चुका। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने रोज़ तैयार किए हैं वो डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत मज़े की और बहुत यूनिक रेसिपी है। आप अपने घर वालों के लिए बनाइएगा। बच्चे तो क्या, बड़े भी बहुत खुश होंगे कि आपने उनके लिए कुछ नया बनाया है। अब हम इन्हें गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। ट्विस्ट रोल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इनका कलर कितना प्यारा आया है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत मज़े की और बहुत यूनिक रेसिपी है।
अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे ट्विस्ट रोल। आपने पहले ऐसी रेसिपी कभी ना बनाई होगी और ना ही खाई होगी। बहुत मजे की और यूनिक रेसिपी है, तो बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए। आज मैं आपके लिए मैट समोसा की रेसिपी बनाऊंगी। इसको हमने चिकन के साथ बनाया है। ये देखिए, आप इसकी लुक देखिए। मैंने इसे चिकन के साथ बनाया, आप इसे आलू के साथ भी बना सकते हैं। ये देखें, आप इसकी लुक देखें। आप इसे रमज़ान में बना सकते हैं, आप इसे अपने बहुत ख़ास किसी मेहमान के लिए बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। डो बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून जितनी अजवाइन डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक और अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ पहले आटे को। अब यहाँ मेरे पास नीम गर्म पानी है, इसे मैंने हल्का सा गर्म किया है। अब हम इसे डाल के तो डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो बनाएंगे। तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इस पर ऑयल लगा के तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी। समोसा फिलिंग रेडी करने के लिए अब मैं यहाँ 2-3 टेबल स्पून ऑयल लूंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं हम डालेंगे। हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मेरे पास यहाँ एक दरमियाने साइज का था, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने कलर नहीं डार्क ब्राउन करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे हम इसे। प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका। अब मैं इसमें ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लूँगी। ये 1 टेबल स्पून है मेरे पास। लहसुन अदरक को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास ये देखिए हाफ kg चिकन का कीमा है। अब मैं ये डाल दूँगी। कीमा डाल के हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। कीमा डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 8-10 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे। कीमे को मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए पका लिया है। ये देखिए इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये चिकन का कीमा है तो ये गल भी चुका होगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसमें यहाँ स्पाइसेस डालेंगे। उसमें है मेरे पास यहाँ 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून है मेरे पास गरम मसाला, 1 टीस्पून है मेरे पास धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही है मेरे पास जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून है मेरे पास हल्दी। यहाँ टू टेस्ट डालिएगा। मैं यहाँ हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। अगर कम होगा तो हम चेक करके दोबारा भी डाल सकेंगे, लेकिन अगर एक ही दफ़ा में ज़्यादा हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं होता। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। स्पाइसेस डाल के तो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं। यहाँ मैंने स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास हाफ कटी हुई लाल वाली शिमला मिर्च है और हाफ ही मेरे पास ग्रीन वाली शिमला मिर्च है। लेकिन अगर आपके पास लाल वाली हो तो आप डाल लें, अगर ना हो तो आप ना डालिए, आप हरी वाली डाल लीजिएगा। इन दोनों को डाल देंगे। डाल के तो इनको हल्का सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इनका हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। शिमला मिर्चों को मैंने 2-4 मिनट के लिए पका लिया। हम इसे बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, इनका सालन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ मेरे पास ये देखिए 3 टेबल स्पून क्रीम है, फ्रेश क्रीम। हम ये इसमें डाल लेंगे। इससे हमारी समोसों की फिलिंग का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा ना। अच्छे से क्रीम को मिक्स कर देते हैं। अगर आप क्रीम ना डालना चाहें तो आप ना डालें, क्रीम डाले बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन अगर आप डाल लेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्रीम डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 1-2 मिनट पकाने के साथ ही अब मैं इसमें यहाँ सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। समोसा डो को मैंने काउंटर पे रख लिया। अब हम इसमें से छोटे छोटे से बाउल जैसे पेड़े बना लेंगे। मैंने पेड़े बना लिए, ये देखिए। अब मैं हल्का सा इसमें मैदा डस्ट करके तो इसकी एक रोटी सी बेल लूँगी। यहाँ मैंने एक पतली सी रोटी बेल ली है। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, बहुत पतली सी है। अब हम क्या करेंगे कि नाइफ की हेल्प से इसे यहाँ से साइडों से इसे काट लेंगे। इधर से भी काट लेंगे, इधर से भी हम इसे काट लेंगे। अब हम इसे इधर से भी काट लेंगे। बेसिकली हमें इसको स्क्वायर शेप देनी है। अब हम इन्हें उठा लेंगे। अब हम इसे दरमियान से काट के तो इसकी 2 पट्टियाँ बना लेंगे। आज मैं आपके लिए मैट समोसा की रेसिपी बना रही हूँ। एक पट्टी ऐसे उठा के तो ऐसे हम इसके ऊपर रख देंगे।
अब हम यहाँ दरमियान में इसके जो हमने कीमे की फिलिंग रेडी की है वो रख लेंगे। मैंने यहाँ कीमा बनाया है, लेकिन आप आलू के साथ भी इसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ हल्का सा पानी लगा लेंगे। अब हम इधर से इसे ऐसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। ये इधर वाली साइड लेंगे हम और इसे इसके ऊपर से ऐसे कर देंगे। अब ये जो दो साइडें बच गई हैं, अब हम नाइफ की हेल्प से इनमें यहाँ लंबी लंबी स्ट्रिप्स बना देंगे। ये देखिए, ये लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स बन गई। ऐसे ही हम इधर की साइड पे भी बना लेंगे। दोनों साइडों पे मैं ये देखिए इसकी 5 इनकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लेंगे, इसको ऐसे रख देंगे। फिलहाल हम इन्हें पानी लगा के चिपकाएंगे नहीं। एक यहाँ से लेंगे तो ऐसे रख देंगे, एक इधर से उठाएंगे, हम ऐसे रखेंगे। दो यहाँ मैंने पट्टियाँ रख दी। अब हम ये तीसरी लेंगे। ये देखिए, यहाँ आज हम मैट समोसा बना रहे हैं तो उसके लिए ये देखिए, अब ये हम ये वाली पहले वाली जो हमने रखी थी उसको उठा लेंगे और ये ऐसे दूसरी वाली को यहाँ रखने के बाद इसे ऐसे रख देंगे। इधर से हम ये वाली लेंगे तो इसे उठा के देखिए यहाँ साइड पे करके ये कर देंगे, ऐसे इसको सीधा कर देंगे। अब हम ये दरमियान वाली इसे उठा के इसे ऐसे कर देंगे और इसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे गुजार देंगे। इसे हम यूं ऊपर कर देंगे। यहाँ से ये लिया, इसे इन दोनों के ऊपर से यहाँ रख देंगे और इसे यूं सीधा कर देंगे। अब इधर सेक लेंगे, ये देखें, ये उठाएंगे, इन दोनों को नीचे कर देंगे। अब ये कर देंगे, ये देखिए, इसको यूं सीधा कर देंगे। हमारे मैट समोसे की बहुत अच्छी लुक बन रही है। बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम ये वाली उठाएंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हम कौन कौन सी उठाएंगे। ये देखिए, अब हम ये उठा देंगे हल्का सा इसको ऊपर और इसको उठा देंगे और ये यहाँ रख के तो इन दोनों को हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लुक बन गई है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, एक स्टिप रहती है हमारे पास। अब हम यहाँ से ये पहले वाली स्ट्रिप उठाएंगे ऐसे और ये थर्ड वाली उठाएंगे, इन दोनों को हम सीधा कर देंगे और ये देखिए हमारा बहुत अच्छा मैट समोसा बनके तैयार हो गया। अब ये जो इधर हमारी स्ट्रिप्स हैं और इधर जो हैं, अब हम इन सब पे हल्का हल्का ऐसे पानी लगा के, ये देखिए यहाँ पानी लगाएंगे हम और इन्हें अच्छे से ऐसे पैक करते जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से पैक हो गए। ये देखिए हमारा मैट समोसा अच्छे से बनके तैयार हो गया है। ये आप इसकी बैक साइड भी देखें, हमने अच्छे तरीके से सारा चिपका लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम समोसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डाला मैंने, हल्के से गर्म ऑयल में डाले हैं। समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, आप इसका कलर देखिए, ये देखें। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे मैट समोसे। बनाना बहुत आसान है, बस सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने घबराना नहीं है। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो बहुत आसानी से बना सकेंगे। बहुत खस्ता बने हैं, थोड़ी यूनिक रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजी और सिंपल रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।